योग, योग, योग कहाँ हो तुम? दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं ब्रह्ममिथा ब्रवीरम् बुद्धिर्वदक्ष कार्यास्तानि अवारुद्रहरिदम् आस्मि नास्ति सन्तुष्टा थैंक गॉड नाहर, आप यहाँ आ गए, वरना इस सुनसान जगह में तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा? सच में? ये क्या कह रहे हैं आप? तो और क्या कहूँ, तुम ही बताओ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आज के दिन हमें साथ बैठकर उन लम्हों को याद करना चाहिए जो हमने सुख में दुख में साथ बिताए। एक दूसरे का सहारा बनकर आने वाली जिंदगी का सपना बने। हम तो एक जान थे सलोनी, पर अफसोस मुझे यह कहना पड़ रहा है, अपने आज को बीते हुए कल की शक्ल दे रहा हूं मैं। और वजह तुम जानती हो। आज हमारी जिंदगी के इस खास मौके पर मेरी पत्नी मुझे और सभी घर वालों को अकेला छोड़कर यहां इस वीराने में चली आई। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? किससे मिलने आई थी? वो रहने दो सलोनी, गलती की जो पूछ लिया। तुमने जता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अब वो जगह नहीं रही जो पहले थी। मैं तो तुम्हारे बीते दिनों की याद भर हूं। अब मेरी कोई अहमियत नहीं। खुद से भी ज्यादा एतबार किया तुम पे, और आज तुमने उस एतबार को चकनाचूर कर दिया। नाहर, मैं नहीं जानती आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। मुझे तो इस तरह तुम्हारी आदत सी पड़ गई थी सलोनी कि तुम्हारे बिना एक कदम भी उठाना नामुमकिन सा लगता है मुझे। मेरी हर सोच, मेरी हर खुशी, मेरा हर ख्वाब तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाता है। मेरी दुनिया सिर्फ तुम तक ही सीमित है। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम ऐसा नहीं समझती। तुम्हारी जिंदगी में और लोग भी हैं जिनके साथ तुम हर छोटी बड़ी बात बांटती हो। यहां तक कि एक पति पत्नी के रिश्ते की वो बातें भी जो हमारे कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो भी। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने परिवार और अपने पति को छोड़कर किसी से बिना कुछ कहे एक तीसरे इंसान से मिलने तुम यहां चली आई, ये तो सच है। युग से मिलने आई हो ना यहाँ तुम? युग से मिलने आई हो ना? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैं गलत नहीं हूं। खैर, I'm sorry। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं जा रहा हूं ताकि तुम जिससे मिलना चाहो मिलो, बातें करो। अब इस वीराने में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। यही चाहती हो ना तुम?
लेकिन ये दर्द ही हकीकत से वाकिफ करवाएगा तुम्हें। अब तक एक भ्रम की जिंदगी जीती रही है, नाहर को दुनिया का बेहतरीन पति मानती रही। आज जब आंखें खुली, तकलीफ होना तो जाहिर सी बात है। रो लो, क्योंकि तुम्हारे आंसू के साथ सारे गम भी बह जाएंगे। नाहर जैसा इंसान का असली चेहरा आज तुमने देख लिया। यही चाहता था मैं, वो तुम्हारे लायक नहीं समझ, बिल्कुल नहीं। अरे भाई केक तो आ गया, लेकिन जिनके लिए ये सारा इंतजाम किया गया है वो कहाँ हैं? अरे हाँ, थोड़ी देर पहले यही तो थे। भाई ये भी खूब रही, मेहमानों को बेसहारा छोड़कर मेजबान खुद ही गायब है। काफिरी जी, बेसहारा क्यों? हम लोग हैं ना मेहमानों की देखभाल के लिए। कावेरी जी जरा सोचिए, दिन मियाँ बीवी का और खुशियां मनाने के लिए इतने सारे लोगों के बीच प्यार भरी तो बातें करने के लिए मौका भी नहीं मिला होगा उनको। ऐसे में थोड़ी देर के लिए गायब होना जायज है उनका। वैसे हमारी एनिवर्सरी कब आ रही है? तरस गया हूँ मैं तन्हाई में दो बातें करने के लिए। भाई अगर ऐसे ही हर शादीशुदा आदमी तन्हाई ढूंढने लगेगा तो फिर जंगल भी शहर बन जाएगा। फोन करके देखो ना। हाँ मैं जरा पता करता हूँ। जी भाई साहब। अरे कहाँ हैं आप छोटे नवाब? सब यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भाई साहब वो एक फोन आ गया था। अपने भाई साहब से छुपाओगे? चलो जल्दी फौरन लौट आओ तुम दोनों। ये पार्टी तुम्हारे लिए है भाई। यहाँ बाराती बैठे मजे ले रहे हैं और दूल्हा दुल्हन नदारद है, ये भी कोई बात है? चलो जल्दी लौट आओ। तुमने जता दिया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अब वो जगह नहीं रही। खुद से भी ज्यादा एतबार किया तुम पे और आज तुमने उस एतबार को चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में और लोग भी हैं जिनके साथ तुम हर छोटी बड़ी बात बांटती हो, यहां तक कि एक पति पत्नी के रिश्ते की वो बातें भी जो हमारे कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो भी। युग से मिलने आई हो ना यहाँ तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैं गलत नहीं हूं। आपके उन शब्दों ने मेरे कानों में जैसे गर्म शीशा भर दिया नाहर। कैसे कह गए आप वो सब, वो भी अपनी सलोनी के लिए। तुम्हारी और मेरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। मायसा ने फोन करके हमें तुरंत आने के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे उन सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। चलो।
अरे लीजिए भाई, लवर्स आ गए। अरे केक काटिए, सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े क्या है, काटिए काटिए भाई, केक काटिए। अरे जिंदगी साथ बतानी है तुम दोनों को, एक शाम हमारे नाम कर देते। भाभी साहब, आप भी नाहर और सलोनी से उनकी सबसे खूबसूरत शाम मांग रही है। थोड़ा तो रहम किया होता दोनों पर। क्या शर्मा रहे हैं दोनों? इतना तो नया जोड़ा भी नहीं शर्माता है, हैं? भाई साहब कुछ बोलिए। बाबू लगता है हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्यों नहीं होगा? बच्चों से ज्यादा सावन देखे हैं मैंने। सावन? वो भी रेगिस्तान में? अरे चलिए भाई, केक काटिए, शर्माना वरमाना बाद में। वाह, किस्मत ने कितना शानदार एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है मुझे। मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा माना था सलोनी, सहेज कर रखा था तुम्हें। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैं। तुम्हारी हर एक बात मानी, हर तरह की आजादी दी तुम्हें, कदम कदम पर साथ दिया मैं। और बदले में क्या मिला मुझे? झूठ, धोखा, फरेब। जब हमारी शादी की सालगिरह मनाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा थे घर में, तो मेरी बीवी आधी रात को भीड़ से दूर अकेले किसी से मिलने गई थी। क्यों सलोनी, क्यों? कम से कम इतना तो बता सकती हो मुझे कि मेरी किस गलती की सजा दे रही हो? कब दिल दिखाया मैंने तुम्हारा? कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार? जो तुम... आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है नाहर, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती आपको, क्योंकि जो इंसान इस हद तक सोच सकता है उसे कुछ भी कहना बेकार है।
One more. One more. One more. सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। Last one. This one. सर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बार बंद हो चुका है, आप ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। तुम्हें पैसे चाहिए? लो, ये लो, जितना चाहे ले लो, लेकिन मुझे ड्रिंक चाहिए। नो सर, सॉरी। मैं बिना ड्रिंक लिए ऐसे नहीं जाऊंगा। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सर, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये मुझे ड्रिंक देने से मना कर रहा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बार इज क्लोज्ड। लेकिन मुझे ड्रिंक चाहिए। तुम जाओ। ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप चलिए तो। कुछ लोग गम भुलाने के लिए पीते हैं, तो कुछ लोग खुशी मनाने के लिए। लेकिन आपको देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ा दुख सता रहा है। ऐसा क्या हो गया? कौन है वो जिसने आपको इस हाल में पहुंचा दिया? जिंदगी की कड़वाहट को इस कड़वी चीज से कम करना चाहता हूँ, जैसे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। लेकिन जिंदगी तो बहुत मीठी और बहुत खूबसूरत भी। अगर आंखों पे रंगीन चश्मा लगाकर देखेंगे तो यही वहम होगा। चश्मा उतारते ही काला सच सामने आ जाएगा। एनीवेज, आप ये नहीं समझेंगी, जो मखमल के कालीन पर चलता कोई कांटे की चुभन कभी नहीं जान सकता। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? क्यों शामिल करूं मैं आपको अपनी तकलीफ? किस हक से? वैसे भी हर चोट पर दवा का असर नहीं होता। तो प्लीज मेरी परेशानी में परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों किया तुम सलोनी ऐसा? क्यों किया ऐसा? कितना प्यार दिया तुम्हें। क्यों हुआ ये मेरे साथ? मेरे जीवन में ये पल क्यों आया? कौन सी भूल कर थी मैंने? सुना है जिंदगी सितारों का खेल है। ये कैसा खेल है? और मेरे साथ ही क्यों? मुझे उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है आपने, ये भी बता दीजिए, ताकि आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर सकूं। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? आज तक किसी भी परिस्थिति में आपसे कोई शिकायत नहीं की मैंने। आपसे प्रार्थना करती रही, शक्ति मांगती रही। जब इतना दुख देना ही था तो इतनी खुशी की उम्मीद क्यों जगाई मेरे मन में कि अब दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूं? क्यों भगवान, क्यों?